ये स्टूडेंट्स बेटा आज हम एक नया कंसेप्ट नया चैप्टर शुरू करेंगे आपकी 10th क्लास में, जिसका नाम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स तो हमने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आज हम इसकी बात करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स के बारे में स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिमिलर फिगर्स कौन सी हैं। सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जिनका साइज़ अलग हो, शेप सेम हो। ठीक है, 9th क्लास में हमने कॉन्ग्रुएंट फिगर के बारे में पढ़ा था। वहाँ पर था जो भी फिगर्स होती हैं जिनका साइज़ और शेप सेम हो वो कॉन्ग्रुएंट होता है, लेकिन अगर उसका साइज़ की कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन शेप सेम हो उसको सिमिलर बोलते हैं। हमें साइज़ से कोई मतलब नहीं है, अगर शेप सेम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। फॉर एग्ज़ाम्पल हम ये सर्कल की बात करते हैं, ये सर्कल और ये सर्कल, इसका साइज़ छोटा है, इसका साइज़ बड़ा है, लेकिन शेप तो सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमिलर। ये सिमिलर का साइन है बेटा। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करती हूँ और इस ट्रायंगल की बात करती हूँ, इसका साइज़ बेशक बड़ा है लेकिन ये आपस में क्या है, सिमिलर है। आपस में क्या है, सिमिलर है, क्योंकि ये 2 है मान लो तो ये 4 है। ठीक है, ये 5 है तो ये 10 है, ये 5 ये 10 ले लो, ये 3 ये 6 ले लो, क्योंकि 2 2 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, 5 2 ज़ा 10। सिमिलरिटी है ना, ये सिमिलरिटी है। ठीक है, अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूँगी, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये भी आपस में सिमिलर है। साइज़ का कोई मैटर नहीं रखता है, साइज़ कोई भी हो सकता है, शेप सेम होनी चाहिए, उसको हमने सिमिलर बोलना है। ठीक है जी। अगर मैं स्क्वायर की बात करूँगी, ये एक स्क्वायर है और ये इतना बड़ा स्क्वायर लूँगी, ये भी आपस में सिमिलर है, क्योंकि इसका साइज़ डिफरेंट है बट इसकी शेप सेम है। ठीक है, इसके लिए ये ओरली वर्क थोड़ा सा करेंगे हम, वैसे हमने थ्योरम करनी है आज। यहाँ पर देखिए 6.1 में फिलिंग द ब्लैंक्स, ऑल सर्कल्स आर, जितने भी सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, सिमिलर होंगे। अगर यहाँ पे लिखा होता ऑल सर्कल्स, जितने भी सर्कल्स हैं और सेम रेडियस, तो फिर कॉन्ग्रुएंट आना था। अगर जो मैं ये कहूँगी 4 रेडियस के मैंने 50 सर्कल ड्रॉ किए, 4 सेंटीमीटर रेडियस के 50 सर्कल बनाए ऐसे, वो कॉन्ग्रुएंट आने थे। लेकिन यहाँ पर रेडियस की बात नहीं हुई, जितने भी सर्कल है दुनिया के, तो कोई सर्कल ये होगा, कोई सर्कल ये होगा, कोई शेप तो सेम है, साइज़ डिफरेंट है, तो ये क्या आएगा, सिमिलर। ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर हैं वो भी सिमिलर होंगे, कोई छोटा स्क्वायर, कोई बड़ा स्क्वायर, उससे बड़ा स्क्वायर। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर, जितने भी आइसोसेल्स ट्रायंगल हैं या इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, इसमें से इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, वो सिमिलर होंगे, जिसकी साइड्स सेम होएगी, 5 5 का, 10 10 का, 10 10 का। ठीक है, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स, नॉन सिमिलर फिगर्स। कोई भी 2 एग्जाम्पल्स दे दो आप सिमिलर फिगर्स की। ठीक है, एक तो ह्यूमन बीइंग की दे दो, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की शेप सेम है लेकिन साइज़ सबका अलग है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई पतला है, कोई मोटा है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पर आँख लगनी चाहिए वहाँ पर कान लग जाए किसी के। ऐसा है कोई ह्यूमन बीइंग आपने देखा कि जहाँ पर आँख है वहाँ पर नाक आ जाए, जहाँ पर आँख है वहाँ कान आ जाए? नहीं है ना, शेप सेम है, साइज़ डिफरेंट है। ये सिमिलर फिगर्स हैं। एग्जाम्पल दे दो आप कोई भी और। नॉन सिमिलर फिगर्स की भी कोई भी एग्जाम्पल दे दो। ठीक है, ये आपकी एक्सरसाइज है 6.1, ये तो सिंपल ओरली है। तो आज हमने थ्योरम करनी है सबसे पहले आपकी सिलेबस में, बस एक थ्योरम ही करेंगे आज इस वीडियो में। वो थ्योरम क्या है, सिमिलरिटी की नहीं है, लेकिन सिमिलरिटी का बेस इस थ्योरम से है। जो भी सिमिलरिटी पढ़ेंगे उसका बेस बीपीटी से है। इसका नाम है बेटा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। ठीक है, इसको बीपीटी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। दोबारा से रीड करेंगे स्टेटमेंट को हम बेटा। इस थ्योरम का नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखो
अगर एग्ज़ाम में ये आएगा स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, तो आपने सबसे पहले स्टेटमेंट लिखनी है एग्ज़ाम में। इसका हाफ मार्क्स होएगा। इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन, लाइन सेगमेंट छोड़ो, इफ़ ए लाइन इज़ ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ये सम है आपका थ्योरम। अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, कोई भी ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया मैंने, ए बी सी पी क्यू आर एम एन ओ, जो दिल करता है करो। कोई लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ करनी है किसी साइड के, मैंने इस साइड के पैरेलल ड्रॉ किया कोई लाइन डी ई, ठीक है, वो आपकी मर्जी है। अगर ये लाइन है वो पैरेलल आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ए सी के पैरेलल। कोई भी लाइन ए बी सी है आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं ए बी के पैरेलल। मैंने कहाँ पे ड्रॉ किया, बी सी के पैरेलल ड्रॉ किया डी ई लाइन, ठीक है। जो दूसरी लाइनों को इंटरसेक्ट द अदर टू साइड, दूसरी लाइनों को कहाँ कट करती है, डिस्टिंक्ट पॉइंट पे, किसी डी पे किसी ई पे। देन अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। ये जो पॉइंट है इसको सेम रेशो में डिवाइड करता है। इसका मतलब डी डिवाइड करता है ए डी ओवर डी बी, किसको, सेम रेशो में ए ई ओवर ई सी को, ठीक है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। और इसके बाद गिवन टू प्रूव का आपका पूरा 1 मार्क्स है। थ्योरम में गिवन टू प्रूफ का पूरा फुल 1 मार्क्स। देखो बेटा, जो हमने बनाया वो पहले गिवन में लिखेंगे। क्या बनाया, ए बी सी इज अ ट्रायंगल, आप लिखेंगे ए बी सी इज अ ट्रायंगल। और क्या बनाया था, डी ई आर 2 पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। मतलब जो डी है वो ए बी के ऊपर है, जो ए सी है ई के ऊपर पॉइंट है, ठीक है। 2 प्रूव करना है डी ई। बेटा क्या गिवन है, अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड। यहाँ लिखना आपने डी ई अगर पॉइंट है वो क्या है, डी ई पैरेलल टू बी सी, ये गिवन है हमें। A line is parallel to one side of a triangle, DE parallel to BC। यो D और E है वो डिस्टिंक्ट पॉइंट है इसके ऊपर, जब इसको ज्वाइन करते हैं वो पैरेलल है BC के, ठीक है। 2 प्रूव हमने करना है, वो सेम रेशो में डिवाइड करता है AD ओवर DB। किसके इक्वल आना चाहिए, AE ओवर EC। ये हमने प्रूव करना है। इसके लिए हमने कंस्ट्रक्शन करनी। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन में हमने क्या करना है, याद रखनी ये बात, ड्रॉ ई एफ और डी एन परपेंडिकुलर और इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। आपने याद रखना है कंस्ट्रक्शन में क्या करना है। ये क्यों करना है, क्योंकि हमने ट्रायंगल का बेस लेकर चलना है, एरिया कैसे कम करना है। एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू एल्टीट्यूड, इसलिए हमने एल्टीट्यूड ड्रा कर दिए ई और एफ डी और एन, क्योंकि हम एरिया ऑफ ट्रायंगल से इस थ्योरम को सॉल्व करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर टू ए बी एंड डी एन परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ज्वाइन, और क्या किया, ज्वाइन डी सी एंड ई बी। ये हमने कंस्ट्रक्शन याद रखनी है। यहाँ तक आपको 1 मार्क्स मिलेगा, हाफ हाफ हाफ, पूरा 1.5-2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब इसके बाद हमने जब प्रूफ स्टार्ट करना है, याद रखना है हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ से देखो ए डी साथ ई ले लो, इन ट्रायंगल ए डी ई एंड दूसरा नीचे डी बी है, डी बी ई, दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसकी रेशो लेंगे, किसकी, एरिया की। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई। क्यों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, क्योंकि एरिया क्या होता है, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऑफ बेस क्या है इसका, बेस इंटू हाइट आएगा यहाँ भी,
हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। यहाँ पर आप देखेंगे बेस क्या है, ए डी ई का बेस क्या है, ए डी। इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, ई एफ। जब हम इस ट्रायंगल की बात करेंगे इसका बेस क्या है, डी बी, क्योंकि ए डी और डी बी चाहिए ना हमें। ऊपर ए डी आ गया, नीचे डी बी आ गया ऑटोमेटिकली। ए डी और डी बी प्रूव करना ना हमें, यहाँ डी बी आ गया, बेस ये है। इसके ऊपर परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर तो है, बड़ा लंबा चाहिए जी, 90 नहीं है, परपेंडिकुलर वही है, क्योंकि जब एक्यूट ट्रायंगल हो इसका परपेंडिकुलर बाहर होता है। तो ये बड़ा ट्रायंगल है देखिए, तो इसका परपेंडिकुलर वही है, ई एफ। याद रखना परपेंडिकुलर सेम है। इसको नंबर 1 देंगे, ई एफ कैंसिल, हाफ हाफ कैंसिल, वैल्यू आ गई ए डी ओवर डी बी। ठीक है बेटा, इसको नंबर 1 देंगे। अब हम सेकंड ट्रायंगल लेंगे, यहाँ इसे उठाएंगे, ए ई डी लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ई डी, एंड दूसरा यहीं से उठाएंगे ई सी और डी, ई सी डी। इसकी भी रेशो लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी, जैसे पहले किया सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी, वही फार्मूला, हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। बेटा इसका बेस क्या है, ए ई, इसकी हाइट क्या है, डी एन। जब हम ई सी डी लेंगे, ई सी डी, इसका बेस क्या आएगा, ई सी, हाइट क्या है, ये तो हो नहीं सकती, ये तो 90 से ज़्यादा है, तो 90 चाहिए हमें, ये बाहर जाके वही डी एन। हाइट जो ऊपर लिखी वही आनी है, हाइट आपने जो ऊपर लिखी है वही आनी है बेटा, इस बात को याद रखना है। इसको नंबर देंगे सेकंड। ठीक है, यहाँ पर है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी ओवर एरिया ऑफ ट्रायंगल ई सी डी। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर ए डी ई, यहाँ भी ई डी, कोई फ़र्क नहीं है, ए डी ई लिखें या ए ई डी लिखें, कोई डिफरेंस नहीं है। डिनोमिनेटर में क्या है, डी बी ई, यहाँ पर डी बी ई। ठीक है, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है, ई सी डी। इसका मतलब ऊपर वाला ट्रायंगल तो सेम है, न्यूमिनेटर में सेम है, ऊपर भी इधर भी, लेकिन यहाँ पर डिनोमिनेटर में एक बार ये हिस्सा है, दूसरी बार ये हिस्सा है। ठीक है, इस दोनों को आपने इक्वल लिख देना है। इक्वल क्यों लिखना है वो हम रिमाइंड करेंगे 9th क्लास। ठीक है, वो बताएंगे क्या है। तो आपने डिनोमिनेटर को इक्वल लिख देना, उसका रीज़न लिखते हैं अभी। आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका डिनोमिनेटर डी बी ई, किसके इक्वल है एरिया, ये ई सी डी के। ये एरिया किसके इक्वल है, ए सी डी के। दोनों एरिया आपस में इक्वल है। इसका रीज़न लिखेंगे, वाई दीज टू एरियाज हैव द इक्वल, ये दो एरियाज इक्वल है, इसके पीछे रीज़न क्या है। देखिए ये कौन से ट्रायंगल है, इस तरह से है ये, और ये पैरेलल है। समझ में आया बात। तो ये कौन से बेस पे बना है, आपको 9th क्लास याद आई कि अगर एक पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में जो दो ट्रायंगल होते हैं, अगर बेस सेम हो, हैविंग द सेम बेस इक्वल एरिया, हैविंग द सेम बेस इक्वल एरिया, तो ये दो ट्रायंगल्स हैं, लिखेंगे टू ट्रायंगल्स हैविंग सेम बेस। ये दो ट्रायंगल, इसका सेम बेस क्या है, डी ई, दोनों का सेम बेस एक ही है। 9th क्लास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल याद करो। ठीक है, सेम बेस डी है, डी ई है। बिटवीन द पैरेलल लाइंस, बिटवीन द पैरेलल लाइंस डी ई पैरेलल टू बी सी। रिकॉल करिए 9th क्लास, अगर कोई दो ट्रायंगल जिसका एरिया सेम हो, जिसका बेस सेम हो और बिटवीन पैरेलल लाइंस हो, उसका एरिया इक्वल लिखते हैं। उसका एरिया हमेशा क्या लिखते थे, इक्वल। इसको नंबर देंगे हम 3। ठीक है, अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। अगर राइट ये डिनोमिनेटर और ये आपस में इक्वल आ गए, इसकी वैल्यू ये आ गई, इसकी वैल्यू बेटा, इसकी वैल्यू ये आ गई, ये आपस में इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ऊपर वाले तो पहले ही इक्वल है। फ्रॉम 1 है, 1 2 एंड 3 से आपने क्या लिख देना है,
ए डी इज इक्वल टू डी बी इज इक्वल टू ए ई ओवर ई सी। बस आपकी थ्योरम ख़त्म होगी यहाँ पे। ये आपकी बीपीटी है, ठीक है। लेकिन इसके रिज़ल्ट ये नहीं है, सिर्फ इसके 6 रिज़ल्ट हैं। हमने अभी आपको प्रूव करके बताया ये बात। अगर ए बी सी कोई पैरेलल, कोई ट्रायंगल है, कोई लाइन पैरेलल होगी तो ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी होगा। ये अभी प्रूव किया हमने, ठीक है। लेकिन ज़रूरी नहीं है ये ए डी ओवर डी बी, ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है। डी बी ओवर ए डी, ई सी ओवर ए ई, उसको भी बीपीटी ही मानेंगे। ये रिज़ल्ट भी आप शो कर सकते हैं। 2 हो गए, ये 1 और 2, टोटल 6 रिज़ल्ट आएंगे। ये भी हो सकता है ए डी ओवर ए बी, पहले ए डी वाला, फिर टोटल ए बी, फिर यहाँ से ए सी, फिर टोटल ए ई, फिर टोटल ए सी। ये 3rd रिज़ल्ट हो गया। ये भी हो सकता है, ये भी बीपीटी, इसको भी बीपीटी कहेंगे। बीपीटी अकॉर्डिंग जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए होगा, जब आप सम हल करेंगे आप वो रिज़ल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल भी हो सकता है ए बी ओवर ए डी, ए सी ओ। 4 रिज़ल्ट हो गए, 1 2 3 4। लेकिन एक और हो सकता है डी बी ओवर ए बी। पहले ऊपर वाला टोटल लिया था, अब नीचे वाला टोटल ले लो। इधर से ई सी ओवर ए सी, इसका उल्टा भी हो सकता है ए बी ओवर डी बी ए सी ओवर सी। ये टोटल बेटा इस पाइथागोरस के 6 रिज़ल्ट हैं। जो भी आपको सम के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे वो सम से देखकर पता चलेगा हमने कौन सा लिखना है ये रिज़ल्ट। अगर कोई लाइन पैरेलल है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी ओवर डी बी ए ई ओवर ई सी। अगर हमें नीड नहीं है इसकी सम में, तो हम अगर ए डी डी ई पैरेलल टू बी सी है तो ऐसा भी लिख सकते हैं ए डी ओवर ए बी ए ई ओवर ए सी, या फिर डी बी ओवर ए बी ई सी ओवर ए सी। वो आपकी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है कि आपने कैसा करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे।